जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की साधक संजीवनी के द्वितीय अध्याय का श्लोक 39। एषा ते अविहिता सांख्ये बुद्धि योगे विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। विस्तृत व्याख्या देखेंगे। ऐसा ते ही गीता सांख्य बुद्धि योगे विमाम सुनो, मतलब यहाँ तू पद प्रकरण संबंध विच्छेद करने के लिए आया है, अर्थात पहले सांख्य का प्रकरण कह दिया, अब योग का प्रकरण कहते हैं। यहाँ ऐसा पद पूर्व श्लोक में वर्णित संबुद्धि के लिए आया है। इस संबुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में 11वें से लेकर 30वें श्लोक तक अच्छी तरह किया गया है। देही का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है, कारण कि देह में राग रहने से ही विषमता आती है। इस प्रकार सांख्य योग में तो संबुद्धि का वर्णन हो चुका है। अब इसी संबुद्धि को तू कर्मयोग के विषय में सुन। इसके पहले के श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है उसे अब इस 39वां श्लोक में उसी को सुनने के लिए आज्ञा देते हुए उसकी महिमा का वो भगवान वर्णन करते हैं। इमाम कहने का तात्पर्य है कि अभी इस संबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहना है कि यह संबुद्धि कर्मयोग में कैसे प्राप्त होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है। इन बातों के लिए भगवान ने इस बुद्धि को योग के विषय में सुनने के लिए कहा है। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। इसका मतलब है अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी, परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि मतलब राग द्वेष होने से ही पाप लगता है। समबुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं। जैसे संसार में पाप पुण्य की अनेक क्रियाएं होती रहती है, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगते, क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है, अर्थात उनमें हमारा कोई पक्षपात आग्रह राग द्वेष नहीं रहते। ऐसे ही तू समबुद्धि से युक्त रहेगा तो तेरे को भी ये कर्म बंधन कारक नहीं होंगे। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी, इसलिए भगवान कल्याण के मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया कि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर से का अन्य कोई साधन नहीं है। ये 31वें श्लोक में आया था। फिर कहा कि समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता, ये 38वें श्लोक में कहा गया। अब इसी समबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहते हैं। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुर्महसि, ये गीता के 3वें अध्याय का 20वां श्लोक है। लोक संग्रह के लिए कर्म करने से अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। समता की प्राप्ति होने से कर्मयोगी कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक छूट जाता है। यह 39वां श्लोक 30वें श्लोक के बाद ही ठीक बैठता है और यह वही आना चाहिए था। कारण यह है कि इस श्लोक में 2 निष्ठाओं का वर्णन है। पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य योग से निष्ठा यानी कि समता बताई, अब कर्म योग से निष्ठा यानी कि समता बताते हैं। अतः यह 31 से 38वें तक के 8 श्लोकों को देना असंगत मालूम देता है। फिर भी इन 8 श्लोकों को यहाँ देने का कारण यह है कि कर्म योग में समता कहने से पहले कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। अर्जुन के लिए युद्ध करना कर्तव्य है और युद्ध न करना कर्तव्य है, इस विषय का वर्णन होना आवश्यक है। अतः भगवान ने कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन करने के लिए उपयुक्त 8 श्लोक दूसरे अध्याय के 31 से लेकर 38वें तक कहे हैं और फिर समता की बात कही है। तात्पर्य है कि पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सत असत के वर्णन से समता बताई कि सत सत ही है और असत असत ही है।
इनमें कोई भी कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर 31वें से लेकर 38वें श्लोक तक कर्तव्य की बात कही कर 39वें श्लोक से अकर्तव्य का त्याग और कर्तव्य का पालन करते हुए कर्मों की सिद्धि असिद्धि और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में समता का वो वर्णन करते हैं। इस 39वें श्लोक का परिशिष्ट भाव है। कर्मयोग के 2 विभाग है, कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान। भगवान ने 31वें से लेकर 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान की बात कही है, जिसमें कर्तव्य करने से लाभ और न करने से हानि का वर्णन किया। अब यहाँ से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान की बात कहते हैं। इसके पहले के श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है वह सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधनों से प्राप्त हो सकता है। शरीर और शरीरी के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना सांख्य योग है तथा कर्तव्य अकर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग और कर्तव्य पालन करना कर्म योग है। मनुष्य को दोनों में से किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करके इस समता को प्राप्त कर लेना चाहिए, कारण कि समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक धर्म शास्त्र पूर्व मीमांसा है और एक मोक्ष शास्त्र उत्तर मीमांसा है। यहाँ 31वें से लेकर 37वें श्लोक तक धर्मशास्त्र की और 39वें से लेकर 53वें श्लोक तक मोक्ष शास्त्र की बात आई है। धर्म से लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरह की उन्नति होती है। धर्मशास्त्र में कर्तव्य पालन मुख्य है। धर्म कहो चाहे कर्तव्य कहो एक ही बात है। जो करना चाहिए उसको न करना भी अकर्तव्य है और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी अकर्तव्य है। जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरों को सुख पहुँचाया जाए और जिसमें अपना भी हित हो तथा दूसरे का भी हित हो वह कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता। योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान स्वतः हो जाता है, जो कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का परिणाम है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।